Good morning, everyone. Before starting with today's economic times, मैंने थोड़ा और ऑडियो में करेक्शन किया है तो if someone can comment down if it is okay or not now, it would be very helpful. Let's start with today's economic times. The large state ends week on strong note as fear ebbs. Basically, जो हमारा मार्केट हॉलिडे था थर्सडे को, उसके बाद मार्केट 2% से ऑन एन एवरेज बढ़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी सेंसेक्स दोनों 1.9 1.8% से बढ़े हैं और काफी सारे सेक्टर इंडाइसेस भी हैं वो भी बढ़े हैं। इसके साथ साथ ये भी दिखाया हुआ है कि अप्रैल 2 से क्या चेंज आया था। अप्रैल 2 को ऐसा क्या हुआ था, अप्रैल 2 को टैरिफ की अनाउंसमेंट हुई थी। और आपको ये याद रखना है कि मार्केट जो है हमेशा न्यूज पे चलता है। मतलब न्यूज में जो हो रहा है वो जो चीज इम्प्लीमेंट हो रही है, जब वो इम्प्लीमेंट होगी तब उसका इफेक्ट आएगा मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं होता है। जब वो चीज अनाउंस कर दी गई है, एंटिसिपेट हो रखा है कि ये चेंज होने वाला है, ये चीज बुरी होने वाली है या फिर ये चीज अच्छी होने वाली है, तो मार्केट पहले एक्शन लेता है। मार्केट इज अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इवेंट्स। तो यही लिखा गया है यहाँ पे कि दलाल स्ट्रीट मतलब एंड वीक, मतलब इस हफ्ते फ्राइडे को जो एंड हुआ वो अच्छे नोट पे हुआ, इंक्रीज हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि ट्रम्प ने 90 डे पॉज को अनाउंस कर दिया। पहले उसने टैरिफ को अनाउंस किया, फिर उसने देखा कि कौन सी कंट्री मेरे अगेंस्ट रिटेलिएट नहीं कर रही, उनके उनके लिए फिर इसने 90 डे का पॉज अनाउंस कर दिया कि इन सब कंट्रीज पे 90 डेज तक कोई टैरिफ नहीं लगेगा और उसके बाद भी 10% टैरिफ ही लगेगा। Foreign portfolio investors net sold 2519 crores of shares and domestic institutions were buyers to the tune of 3759 crore। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज की DIIs बाय कर रहे हैं, FPIs सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर एज ऑफ नाउ। FPI और FII ये एक टर्म है जो आपने कई बार सुनी होगी। मैं इनमें आपको डिफरेंस कवर कर देता हूँ अच्छे से। तो ये काफी अच्छा आर्टिकल है इस पॉइंट के लिए। क्या होता है FPI? सबसे पहले फुल फॉर्म फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये मतलब छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो फॉरेन से डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं या फिर एक बैंक के थ्रू इन्वेस्ट कर पाते हैं। FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, पेंशन फंड्स हो गए, सोवरेन फंड्स हो गए, वो एज अ फंड या एज अ बैंक खुद से इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं FIIs। तो नेचुरल सी बात है FIIs के ऊपर बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी होती है क्योंकि वो जब स्टेक अक्वायर करेंगे तो बड़ा स्टेक भी हो सकता है, तो उनके पास हो सकता है कंट्रोल चले जाए एक कंपनी का, और या फिर एक ग्रुप ऑफ FIIs के पास एक कंट्रोल चले जाए। तो वो चीजें प्रिवेंट करना और उस चीज को पूरा मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे स्क्रूटिनी होती है FIIs के ऊपर। बट FPIs क्योंकि छोटे टिकट इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनके ऊपर इतनी स्क्रूटिनी नहीं होती है। Next news, Fed IIP growth at 6 month low of 2.9% on weak manufacturing। बहुत ही बेसिक न्यूज है, मतलब इम्पैक्टफुल है बट बेसिक है। IIP मतलब होता है इंडस्ट्रियल, इंडियाज इंडस्ट्रियल, सॉरी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। IIP मतलब होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उसकी जो इस महीने की ग्रोथ है, ये हर महीने अपना ग्रोथ रिपोर्ट करते हैं, तो फेब की अभी ग्रोथ का रिपोर्ट आ गया है, इसके अंदर 2.9% प्रोडक्शन की ग्रोथ आई है। अगर हम इसको जनवरी 2025 से ही कंपेयर करें तो ये आधी हो गई है। जनवरी में ये रिपोर्ट आई थी, उसमें लिखा था 5.8% के आसपास बढ़ा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम चीज लिखी है। और लास्ट ईयर से भी कंपेयर किया गया है, लास्ट ईयर भी इतना ही ऑल एन एवरेज इंडिया में प्रोडक्शन का ग्रोथ 5 to 6% ही चलता है, जो कि ऑलमोस्ट हाफ हो गया है इस मंथ के लिए। ये क्यों बोला जा रहा है? कि दो रीजन बोले जा रहे हैं कि एक तो यही मतलब नेचुरली एक इंडस्ट्री अगर एक पॉइंट तक ग्रो कर जाती है तो और ग्रो करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाई बेस इफेक्ट। मतलब ऑलरेडी आप इतना ग्रो कर गए हो कि परसेंटेज टर्म्स में सेम ग्रोथ मेंटेन करना इज मुश्किल। तो अगर आप जैसे मान लेते हैं $100 million की इंडस्ट्री है, उसके लिए 5% ग्रो करने का मतलब है कि उनको 5 मिलियन ग्रो करना पड़ेगा। बट अगर एक $1,000 million की इंडस्ट्री है, $1 billion की इंडस्ट्री है, तो उसको 10 मिलियन से ग्रो करना पड़ेगा, सॉरी 50 मिलियन से ग्रो करना पड़ेगा सेम 5% ग्रोथ के लिए। तो वो जो नंबर है वो धीरे धीरे करके सैचुरेट हो जाता है, तो परसेंटेज कम हो जाती है। ये मेन रीजन इसके अंदर बोला गया। ऑल्दो आई फील की बहुत ही टेम्पररी चीज है। हमने 2-3 महीने पहले भी देखा था कि गया था प्रोडक्शन में वापस रैंप अप हो जाएगा। सेबी फॉर ऑप्टिमल रेगुलेशन लाइकली टू रिवैम्प नॉर्म्स। सेबी के चेयरमैन आपको पता होना चाहिए, संजय मल्होत्रा। तुहिन कंत पांडे ये उसके, सॉरी,
गवर्नर आपको पता होना चाहिए संजय मल्होत्रा, और चेयरमैन की एक न्यूज आई आज तुहिन पांडे, इनका इंटरव्यू लिया इकोनॉमिक टाइम्स ने। तो इन्होंने बोला है कि ये लोग नॉर्म्स जो है, मतलब इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको इजियर और रेलेवेंट करने की ट्राई कर रहे हैं, पूरा एक ओवरहॉल लगाने का ट्राई कर रहे हैं, मतलब अक्रॉस अक्रॉस द बोर्ड सारे रूल्स रेगुलेशंस के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज किस तरह से करें ताकि वो और रेलेवेंट और इजियर बन जाए। तो ये बोला जा रहा है रेलेवेंस एंड इजियर कंप्लायंस फोकस एरियाज फॉर वॉचडॉग। वॉचडॉग मतलब सेबी को ये लोग वॉचडॉग बोलते हैं न्यूज के अंदर, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो ये जो है गवर्नर और चेयरमैन दोनों, दे आर इन डिस्कशन विद आरबीआई एंड द गवर्नमेंट टू ईज इन्वेस्टमेंट रूल्स फॉर ओवरसीज फंड्स एंड एफआईआईज इन इंडियन स्टॉक मार्केट। अगेन फॉरेन का ही कॉन्टेक्स्ट है इसके पीछे भी। हाँ, सो पीडब्ल्यूसी रैप्स अप इंडस इन बुक्स रिव्यू। बहुत ही पहले मैं इसकी बैक स्टोरी आपको देनी पड़ेगी बेसिकली। इंटरनल जो इंडस इंड बैंक है, उनके जो हाई चेयरमैन और सीईओज हैं, उन्होंने इनके जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है उसके एक रिव्यू करवाया था, क्योंकि उनको उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज मिली थी। तो उनके लिए इन्होंने पीडब्ल्यूसी को एंगेज किया था लास्ट ईयर अक्टूबर में। फिर इनको मिला, मतलब डिस्क्रिपेंसी कुछ मिली जो जो पीडब्ल्यूसी ने बता दी थी। तो वो इन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दी कि हाँ, ये हमारे डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में ये दिक्कतें थी। और इन्होंने ग्रैंड थॉर्टन जीटी को भी लगा दिया फॉरेंसिक ऑडिट पे। फॉरेंसिक ऑडिट मतलब होता है कि आपको पता है कि एरर था, या आपको पता है कि कोई दिक्कत थी, और आप उसका सोर्स, उसका रीजन आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर रहे हो। ऑडिट होता है कि आप ट्राई कर रहे हो आइडेंटिफाई करने का कि क्या कोई गलती थी, क्या कोई दिक्कत थी या नहीं थी। फॉरेंसिक में आप रीजन कर रहे हो, तो आप अज्यूम करते हो कि गलती है, जो कि इनको पता है, तो इट मेक सेंस। अब यहाँ पे भी क्या हुआ है कि पीडब्ल्यूसी ने अपना रैप अप कर दिया है, जो उनको रिव्यू बताना था। उन्होंने वो लोग पहले ही अनाउंस कर दिया था कि क्या डिस्क्रिपेंसी है, बट उन्होंने रिपोर्ट फाइनल दे दी है बैंक्स के हाथ में। तो बैंक अपना जो ड्राफ्ट फाइंडिंग्स है उनको पढ़ रहे हैं और उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं पीडब्ल्यूसी से। This comes at a time when GT has already been begun a forensic investigation to identify the root cause of banks market to market derivative loss. तो मतलब वही है कि ये जीटी को अपॉइंट करने के बाद, जब आप फॉरेंसिक ऑडिट के लिए बैंक को अपॉइंट कर चुके हैं, उसके बाद ये रिपोर्ट आ रही है, बस यही बोला गया है उसके अंदर, कोई खास रेलेवेंट नहीं है। वेट इज ओवर, फार्मा कंपनीज रेस टू मेक semaglutide। एज समवन वर्किंग इन फार्मा, मतलब काफी इंटरेस्टिंग न्यूज लगी मुझे ये। नोवो नोर्डिस्क एक कंपनी है, मेरे मतलब हम पता है, मैंने बेसिकली हमारा जो, मैं जहाँ काम करता हूँ उनके भी वन ऑफ द क्लाइंट्स है। और मैं एक पर्सन के साथ काम करता हूँ जो एसी क्लाइंट स्पेस में काम करते थे पहले। नोवो नोर्डिस्क में क्या हो रहा है कि वो लोग का पैटेंट होता है एक सेमाग्लूटाइड, एक वेट, मतलब ओबेसिटी और डायबिटीज का ड्रग है। ड्रग एज इन उसके लिए दवाई है बेसिकली, उसका पेटेंट एक्सपायर होने वाला है। तो अगर उसका इंडिया पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया के दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी इसको सेल कर सकते हैं। तो इस अगले साल क्या होने वाला है, सेमाग्लूटाइड का पेटेंट एक्सपायर होने वाला है, और इंडिया में डॉक्टर रेड्डी लैब्स, जाइडस, एमएसएन लैब्स, ये सब इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्टेड है, और ये लोग इनके लिए फैसिलिटीज ऑलरेडी सेटअप करना स्टार्ट कर दिए हैं। चाइना's इंडिया एफडीआई ड्रीम्स हिट अ वॉल। बहुत ही बेसिक न्यूज है कि पीयूष गोयल ने बेसिकली ये स्टेटमेंट दिया है कि जो बीजिंग से चाइना से इन्वेस्टमेंट था, वो आज भी उतना ही है जितना 25 साल पहले था, और हम उसको इंकरेज नहीं कर रहे हैं कि वो बढ़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स अच्छा है ना। तो वो ब्लैक बॉक्स के अंदर हम अपना इन्वेस्टमेंट नहीं देना चाहते, ऐसा इन्होंने बोला। बहुत ही मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्टिकुलर न्यूज इसके अंदर नहीं आया है। डोंट जस्ट बी कूल, बी बेटर, ये एक डिक्टेट आया है बीईई की तरफ से। डिक्टेट को ये लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब डिक्टेट एज इन कि अ, ऐसा आपको करना चाहिए, लाइक अ रिकमेंडेशन, लाइक अ गाइडेंस नोट, ऐसा करके डिक्टेट बोला जाता है। इट्स नॉट अ रूल, मतलब ये कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। बीई क्या है, बीई एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, जो कि ये सारे एसी, फ्रिज मैन्युफैक्चरिंग, इन सबको देखता है, ओवरसी करता है। तो इनको बोला है कि आप बेटर तो बनो, मतलब कूल तो बनो, कूल ऐसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस तो दो, एज मतलब उसके साथ ही साथ एफिशिएंसी पे भी काम करो कि आप एनर्जी यूटिलाइजेशन, यानी कि बिजली का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है,
तो उनको और बेटर करो। तो मतलब जो 5 स्टार रेटिंग होती है उसको और अच्छा बनाओ इस तरीके से। India's split AC energy performance standards need to be enhanced by 46% to be in line with the best in world. तो अभी हम 50% पीछे चल रहे हैं इस तरीके से, इस तरह से अपडेट करते हैं। लव इन लिम्बो ग्रीन कार्ड डिलेज कीप्स फैमिली अपार्ट, बहुत ही बेसिक न्यूज है। यूएस के अंदर स्पाउजल और पेरेंट ग्रीन कार्ड्स बहुत ही डिलेज फेस कर रहे हैं वो लोग, ऑफ कोर्स। आई थिंक वो सभी लोग टैरिफ के काम में लग गए हैं, तो वो लोग ये वीजा वाला काम नहीं देख पा रहे हैं, तो इसीलिए डिले हो रहा है। बट thank you so much. You can join our Telegram group for the newspaper PDF, the links of the video, and more. Thank you so much.